आज हम बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस की। एक्चुअल में इक्विपोटेंशियल सरफेस डिफाइन कैसे है, पहले इस पर हम लोग बात कर लें। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस ऑन विच पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट मस्ट बी सेम। मीन्स आप कोई एक सरफेस सपोज कीजिए, ठीक है, और इस सरफेस के सारे पॉइंट्स पर अगर पोटेंशियल हमारा सेम है, जो पोटेंशियल इस पॉइंट P पर है वही पोटेंशियल पॉइंट Q पर होना चाहिए, सेम पोटेंशियल पॉइंट R पे होना चाहिए। इस तरह के सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक्चुअल में सारे पॉइंट पर एक्चुअल में ये हमारा पोटेंशियल इक्वल होता है। तो यहां पर बेटा किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर हम किसी चार्ज को मूव करें तो ऐसे सिचुएशन में नेट वर्क डन की वैल्यू 0 होगी। तो इस बात को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, आइए देखते हैं। तो नेट वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट to other point on an equipotential surface is 0। ये कैसे प्रूफ होगा? सपोज दैट हम इस सरफेस पे कोई पॉइंट हमने कंसीडर किया, वहां पर कोई चार्ज Q है, ठीक है। तो लेट अ चार्ज Q moves a little dl on the surface। एक्चुअल में हमारा यहां सरफेस से मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस से है। तो देयरफॉर स्मॉल वर्क डन dW is equal to Q into dV, where V is the potential difference between the two points। जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक आप मूव कर रहे हो उन दोनों पॉइंट के बीच का ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहां पर सिंस dV is equal to 0, क्योंकि ये सरफेस हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट क्या होगा? 0 होगा। तो यहां पर dV की वैल्यू 0 है, तो देयरफॉर dW विल बी व्हाट? Q into 0 is equal to 0। ये आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हमारा शेप इसका कैसा भी हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, ठीक है, ये हमारा सिलिंड्रिकल हो सकता है, प्लेन हो सकता है, या कोई कर्व हो सकता है। ये डिपेंड करता है चार्ज और उसके कॉन्फ़िगरेशन पे। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर के दिखा रहा हूं। सपोज दैट ये कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज है, तो ये हमारा अगर पॉइंट चार्ज यहां पर अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो एक्चुअल में इससे इक्वल डिस्टेंस के जितने भी पॉइंट्स हैं उसका लोकस अगर हम 3D में कंसीडर करें तो इक्वल डिस्टेंस के जितने पॉइंट्स हैं, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस सारे पॉइंट्स का लोकस कैसा होगा? वो लोकस हमारा क्या होगा? स्फीयर होगा। और उस स्फीयर का ये पॉइंट क्या होगा? सेंटर होगा। तो एक्चुअली इस स्फीयर के सारे पॉइंट्स इस हमारे पॉइंट चार्ज से इक्वल डिस्टेंस हैं, इस पॉइंट चार्ज से इक्वल डिस्टेंस हैं, तो सारे पॉइंट के पोटेंशियल क्या होंगे? सेम होंगे। तो अब यहां पर ये हमारा जो स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, ये स्फेरिकल सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉइंट चार्ज के केस में कैसा है? स्फेरिकल इन शेप है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, मान लीजिए लीनियर चार्ज हम कंसीडर करें और ये कोई मान लीजिए लाइन है और इस लाइन पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूनिफॉर्म है। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो इससे इक्वल डिस्टेंस सारे पॉइंट का लोकस हमारा कैसा होगा? सपोज दैट ये हमारा लाइन है और ये इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो इससे इक्वल डिस्टेंस सारे पॉइंट का जो लोकस होगा वो सिलिंड्रिकल होगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जो सिलेंडर का सरफेस होगा वो सिलेंडर का सरफेस जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा।
तो यहां पर हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा हो गया, सिलिंड्रिकल हो गया, स्फेरिकल हो गया, सिलिंड्रिकल हो गया, ठीक है। इसी तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा प्लेन भी हो सकता है। सपोज दैट ये कोई हमारा प्लेन सरफेस है और यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है, और इसके पैरेलल कोई अगर हम एक प्लेन अगर कंसीडर करें, ठीक है, तो ये जो प्लेन हम कंसीडर कर रहे हैं वो इस प्लेन के पैरेलल है, तो उस जो हम प्लेन कंसीडर कर रहे हैं उसके सारे पॉइंट्स इस प्लेन से इक्विडिस्टेंस हैं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो हम प्लेन कंज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, सॉरी, जो प्लेन हम एज्यूम कर रहे हैं वो प्लेन के सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल हमारा इक्वल होगा, तो वो प्लेन हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा। तो अब यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा हो गया, हमारा प्लेन हो गया, तो सिलिंड्रिकल हुआ, स्फेरिकल हुआ, प्लेन हुआ, ठीक है। इस तरह से कोई कर्व भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है चार्ज कॉन्फ़िगरेशन और सराउंडिंग मीडियम पे, ठीक है, उसका सराउंडिंग मीडियम कैसा है इस पर भी डिपेंड करता है। अब जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं कि सराउंडिंग मीडियम पर कैसे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब देखिए, सपोज दैट ये कोई पॉइंट चार्ज हमारा है यहां पर, ठीक है, और हम कई सेक्टर ले रहे हैं, चलिए यहां पर 3 सेक्टर हमने सपोज कर लिया। अब इस सेक्टर में जो हमारा इंटरवेनिंग मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है और इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो पोटेंशियल हमारा होता है वो पोटेंशियल हमारा इंटरवेनिंग मीडियम पर भी डिपेंड करता है। फार्मूला है V = 1/4πε0 K Q/R, ये हमारा फार्मूला है। तो इंटरवेनिंग मीडियम पर भी हमारा डिपेंड होगा। तो अब यहां पर K की वैल्यू पर ये हमारा पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है। तो सपोज दैट ये हमारा यूनिफॉर्म है, ये सेक्टर हमारा जो डाइलेक्ट्रिक है उसका कांस्टेंट K1 है और ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो ये इससे इक्विडिस्टेंस जितने भी पॉइंट्स हैं, सपोज दैट इस पॉइंट पर पोटेंशियल हमारा जो ही वैल्यू आती है, तो ये रेडियस का आर्क ले और इस तरह से हमारा जो है ये पोर्शन जो मिलेगा, इस पोर्शन ये हमारा जो आर्क के सारे पॉइंट्स, ठीक है, इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में इसके सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब ये जितना पोटेंशियल इसके सारे पॉइंट्स पर है, अब इस सेक्टर में पोटेंशियल डिफरेंट होगा, वो डिपेंड करता है K2 के वैल्यू पर। अगर K2 की वैल्यू ग्रेटर देन K1 है तो पोटेंशियल लेस हो जाएगी सेम डिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में अब ये K2 और K3 और K1 ये डिफरेंट वैल्यूज के हैं, तो सेम पोटेंशियल के लिए ये जो रेडियस होगा हमारा आर्क, जो आर्क का रेडियस होगा वो रेडियस हमारा जो है डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट होगा। इसमें में भी कम हो, इसमें में भी ज्यादा हो जाए। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि अब ये इस पॉइंट चार्ज के लिए यहां पर ये सरफेस, उसके बाद फिर ये सरफेस और उसके बाद फिर ये सरफेस, ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। अब ये स्फेरिकल नहीं है, ये कर्व एक हो मिल गया है आपको। तो ये कुल मिलाकर के मैं ये बताना चाहता हूं कि इंटरवेनिंग मीडियम पर भी ये हमारा डिपेंड करेगा। और एक्चुअल में अगर हमारा इंटरवेनिंग मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हमारे चेंज हो रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में हमारा जो है जो इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप जो होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस के सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम है, तो नेट वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस वो हमारा 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमारा नॉर्मल होता है, ठीक है। सपोज दैट ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है स्फेरिकल, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड होगा, डिपेंड करेगा कि चार्ज क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट ये होता है, और इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। आइए इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। अब ले लीजिए कोई आप इक्विपोटेंशियल सरफेस सपोज करिए, और सपोज दैट ये कोई हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इस पॉइंट ए पर, ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमने सपोज कर लिया E है, हमने सपोज कर लिया रैंडम कोई भी डायरेक्शन हम ले रहे हैं, ठीक है, ये E है। तो यहां पर अगर कोई चार्ज अगर हम Q अगर यहां पर पुट करें
तो इस चार्ज पर फोर्स कितना एक्सपीरियंस होगा, इस चार्ज पर फोर्स की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें तो ये F इज इक्वल टू होगा Q इंटू E, ये होगा। ठीक है, अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो स्मॉल वर्क डन है उसका कैलकुलेशन हम करते हैं। आप बात समझ रहे हैं ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने E सपोज किया, ठीक है, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज Q, ये हमारा F इज इक्वल टू Q इंटू E होगा। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में अगर हम रखते हैं तो फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr, स्मॉल वर्क डन, कैलकुलेट करिए स्मॉल वर्क डन, ये हमारा dw इज इक्वल टू F डॉट dr, ये होगा। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर हम किसी चार्ज को मूव कर रहे हैं तो नेट वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये वैल्यू हमारी क्या होगी, जीरो होगी। तो F डॉट dr हमारा जीरो है, मीन्स F dr cos थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो फोर्स तो जीरो है नहीं, चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, dr भी जीरो नहीं है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये हमारा cos थीटा यहां पर क्या होगा, जीरो होगा। तो सिंस F इज नॉट इक्वल टू जीरो, dr इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो cos थीटा जीरो है, मींस व्हाट, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम ये देख रहे हैं थीटा 90 डिग्री है, मींस फोर्स और जो है आपका डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू ईच अदर है। तो डिस्प्लेसमेंट तो अलोंग द सरफेस है, टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा, और यहां पर फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो यहां पर फोर्स अगर नॉर्मल टू द अगर सरफेस है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नॉर्मल टू द सरफेस होता है, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम चार्ज को मूव करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में नेट वर्क डन हमारा जीरो होता है। ठीक है, थैंक यू।